नमस्कार, मैं करमपाल। कनाडा से बहुत बड़ी खबर है। अभी तक सभी लोग ये सोचते थे कि अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कनाडा से जो खबर आई है ना, वो भी हैरान करने वाली है। जहाज़ के जहाज़ बरकरार हैं लगातार। इस साल 30 जून तक कनाडा से 3300 से ज़्यादा इंडियंस को डिपोर्ट कर दिया। यानी हर महीने 500 से ज़्यादा जो इंडियंस हैं, वो कनाडा से बाहर निकाले जा रहे हैं। और वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि अगले कुछ महीनों में और कितने इंडिया के लोग डिपोर्टेशन की लाइन में हैं, कितने लोगों को और डिपोर्ट किया जाएगा। और ये जो डिपोर्टेशन हुई है ना, इसका असर ये हुआ कि पिछले 5 साल में जो कनाडा से डिपोर्ट होने वाले लोग थे, उसमें मेक्सिको नंबर 1 पे था। लेकिन इस साल इंडिया ने मेक्सिको को पीछे छोड़ दिया और इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया। मतलब इंडिया के सबसे ज्यादा लोग मतलब कनाडा से डिपोर्ट हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा की सरकार को हो क्या गया? इंडियंस के पीछे क्यों पड़ गई है? क्या मतलब ऐसा इंडियंस ने कर दिया? और इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि ये जो फर्जी वीजा लग रहे हैं, वो बड़ा कांड है, या जो असाइलम लोगों की रिजेक्ट हो रही है, वो बड़ा कांड है, या जो कनाडा की जो इमिग्रेशन पॉलिसी वो बदल गई है, वो बड़ा कांड है। दरअसल क्या है, जो कनाडा सरकार का ऑफिशियल डाटा है वो ये बता रहा है कि पिछले साल 2025 में 3779 इंडियंस है उनको डिपोर्ट किया था। और इस साल 2026 में शुरुआत के 6 महीनों में 3323 इंडियंस को डिपोर्ट हो चुके हैं। और 2026 में आप देखें कि शुरुआत के 6 महीनों में 3323 है, और पिछले साल पूरे साल के 3779, यानी 6 महीनों में 88% हो गए पिछले साल के मुकाबले में। अगर यही रफ्तार रही ना, तो कनाडा के इतिहास में सबसे ज्यादा इंडियंस डिपोर्ट होंगे इस साल 2026 में। और जैसे मैंने पहले बताया था, पिछले 5 साल में कनाडा से डिपोर्ट होने वाले में मेक्सिको नंबर 1 पे था। यानी मेक्सिको के सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट होते थे। लेकिन इस साल मेक्सिको के सिर्फ 1573 लोग डिपोर्ट हुए हैं 30 जून तक, और हमारे हो गए 3323, यानी उससे लगभग डबल हो गए। और इससे पहले 2020 में ऐसा मौका था। 2020 में भी इंडिया के सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट हुए थे, तब 1424 हुए थे, तब मेक्सिको 2 नंबर पे था। बीच में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में घंटे वाला बटन दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कनाडा सरकार की इस कार्रवाई पर कमेंट जरूर करना। अब आपके मन में एक सवाल तो उठ रहा होगा कि आखिर इंडियंस को कनाडा से इतनी बड़ी संख्या में क्यों डिपोर्ट किया जा रहा है? अब जो कनाडा बॉर्डर सर्विस एजेंसी है, वो अलग अलग देश का कारण तो नहीं बताती कि इस देश के लोगों को क्यों ज्यादा डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि इसका सबसे बड़ा कारण है इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन। जो वायलेंस करते हैं ना इमिग्रेशन रूल्स का, वो बड़ा कारण है। बहुत सारे जो लोग हैं वो वीजा की शर्त को पूरा नहीं करते, उनका वीजा ओवर स्टे हो जाता है। वीजा एक्सपायर होने के बाद भी वो लोग इलीगल तरीके से कनाडा में रुके रहते हैं। और जो असाइलम क्लेम्स है वो उनका सक्सेस नहीं हो पाता, उनको असाइलम मिल नहीं पाती। और असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन जब उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो उनको देश छोड़ना पड़ता है, लेकिन वो देश नहीं छोड़ते। और वीजा से जुड़ी धोखाधड़ी वाले लोग जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स के जरिए या फर्जी कॉलेजों के जो ऑफर लेटर उनके जरिए जो कनाडा में पहुंचते हैं, वे लोग भी अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। कनाडा सरकार ने अभी हाल के दिनों में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और अस्थायी विदेशी वर्कर हैं, यानी टेम्परेरी फॉरेन वर्कर्स हैं, उनकी संख्या को कम करने के लिए जो इमिग्रेशन रूल है वो बहुत टाइट कर दिए। और इसका सीधा सीधा असर वहां जो लोग इमिग्रेंट रह रहे हैं ना, उन पर पड़ रहा है। कनाडा सरकार जब किसी विदेशी नागरिक को देश से बाहर निकालती है, तो 3 तरह के जो कानूनी ऑर्डर है ना, रिमूवल ऑर्डर है, उनका इस्तेमाल करती है। उसमें पहला तो है डिपार्चर ऑर्डर, यानी इसके तहत उस आदमी को 30 दिनों के भीतर खुद स्वेच्छा से कनाडा छोड़ना होता है। अगर वो आदमी ऐसा नहीं करता, तो फिर जो ऑटोमेटिकली उसका डिपोर्टेशन ऑर्डर है वो उसमें बदल जाएगा। जो डिपार्चर ऑर्डर है वो डिपार्चर ऑर्डर डिपोर्टेशन ऑर्डर में बदल जाएगा। और दूसरा है एक्सक्लूजन ऑर्डर, यानी ये ऑर्डर मिलने पर उस आदमी को एक टाइम लिमिट, यानी 1 साल से लेकर 5 साल तक कनाडा में दोबारा एंट्री करने पर रोक लग जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा जो है ना, डिपोर्टेशन ऑर्डर, मतलब जिस आदमी को डिपोर्टेशन ऑर्डर मिल जाता है, उसकी एंट्री हमेशा के लिए कनाडा में बैन हो जाती है। और तब तक वो कनाडा में वापस नहीं आता जब तक कनाडा सरकार उसे विशेष रूप से लिखित अनुमति ना दे। और इस मामले में ना, अब इंडियन एंगल की बात करें तो कनाडा की जो रिमूवल इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री है, यानी उन लोगों की लिस्ट देखे ना जो अभी डिपोर्ट होने के कतार में है, उसमें इंडिया नंबर 1 पे है। इस टाइम इंडिया के 7669 लोग हैं, वो कनाडा से डिपोर्टेशन होने का इंतजार है। उनको कभी भी जहाज में बैठकर मतलब निकाला जा सकता है। 7669 लोग हैं। और पिछले कुछ साल का आप डाटा देखो, इंडिया के लोग कितने डिपोर्ट हुए हैं। 2021 में सिर्फ 63, 2022 में डिपोर्ट हुए थे 786, 2023 में बढ़ गए हो गए 1132 से, 2024 में हो गए 2004, और 2025 में हुए 3779।
3779 और 2026 के शुरुआत के 6 महीनों में 3323 इंडियंस डिपोर्ट हो चुके हैं और 7669 लोग अभी लाइन में हैं, उनको अगले कुछ महीनों डिपोर्ट किया जाएगा। यानी 2026 में पिछले सालों के मुकाबले बहुत ज्यादा लोग डिपोर्ट हो रहे हैं। अब इंडिया का जो विदेश मंत्रालय है वो ये कह रहा है कि इस साल 1 जनवरी से लेकर 22 जुलाई के बीच में अमेरिका से तो केवल 1273 लोग डिपोर्ट हुए हैं और उसके मुकाबले कनाडा से आगे 3300 से ज्यादा लोग। यानी आप देखो कि जो कनाडा की सरकार है, कनाडा की जो राजधानी ओटावा है, ओटावा में जो वहां की सरकार है वो अपने इमिग्रेशन सिस्टम को लेकर कितनी सख्त हो रही है। यानी ट्रंप का रुका पड़ रहा है लेकिन उससे ज्यादा कनाडा सख्त हो रहा है। और कनाडा सरकार की जो शक्ति है ना, उसका जो रवैया है ये बहुत खतरनाक हो रहा है। मतलब आप ये देखो, जो हमारे स्टूडेंट है उनको वीजा नहीं मिल रहा और जो लोग वहां गए हैं जिसका कुछ भी स्टेटस चेंज हो गया उसको तुरंत डिपोर्ट किया जा रहा है। तो कनाडा की जो शक्ति है और हमारे जो इंडिया के लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में कनाडा में है। पंजाब के लोगों के तो पहले पसंद कनाडा है, हरियाणा के बहुत लोग हैं, दूसरे सभी देशों के, लेकिन सबसे ज्यादा तो पंजाब के हैं। अब कनाडा सरकार की जो शक्ति है इसको लेकर जितने हमारे इंडियंस लोग हैं उनको बहुत संभल के रहना है। अपना जो वीजा स्टेटस है उस वीजा स्टेटस को कभी भी एक्सपायर मत होने दो। आपका एक चीज में वीजा एक्सपायर हो रहा है तो तुरंत उसको चेंज कर लो। तो ये सावधानी आपको बरतनी है। जो इमिग्रेशन वकील है उनके आप संपर्क में रहो ताकि जिस सपने को लेकर आप कनाडा गए थे वो सपना आपका बना रहे और डिपोर्टेशन आपको ना हो। तो ये वीडियो थी, इस पर आपकी क्या राय है अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में घंटे वाला बटन दबाना ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।